हेलो एवरीवन, आई एम योर थर्ड क्लास टीचर फ्रॉम शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। तो आज बेटा ग्रामर में हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर चैप्टर नंबर 3 करेंगे। ओके, सेकंड तक हमारा हो गया था। तो ये है नाउन। नाउन क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाउन का मतलब क्या होता है। नाउन यानी कि किसी का भी नाम, चाहे वो किसी इंसान का हो या किसी के बारे में, जिसके भी बारे में बात हो रही हो, चाहे वो किसी जानवर के बारे में बात हो रही हो या किसी चीज़ के बारे में, जैसे बेड, चेयर, टेबल, है ना, या कोई किसी भी प्लेस यानी कोई जगह की बात हो रही हो भी, जैसे हो गया कोई आगरा, दिल्ली, मथुरा, जैसे तारानगर, सरदार शहर, कोई भी लगा लो, ठीक है, कोई भी प्लेस यानी कि किसी का भी नाम। ओके, क्या क्या चीज़ें आएंगी? कोई भी नाम हो वो नाउन में आता है। किसी भी इंसान का नाम हो या किसी इंसान की बात हो रही हो, किसी चीज़ की बात हो रही हो, ठीक है, किसी जगह की बात हो रही हो, तो ये सब क्या है? नाउन होते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। वी नो दैट अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हम सबको पता है कि वी नो, हम जानते हैं, ठीक है। वर्ड्स क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों का समूह होता है। जो भी ये शब्द हैं, देखो अलग 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 लिखे हुए हैं ना, इन सबको मिला के क्या है? एक सेंटेंस बनता है। एक सेंटेंस के अंदर क्या होते हैं? एक सही सेंटेंस के अंदर सभी वर्ड्स जो हैं वो सही एक उसमें सीक्वेंस में लगे होते हैं, ठीक है। All the words used in sentence are classified according to their use a sentence. Use in a sentence मतलब वही बात होगी कि क्या है, जो जितने भी शब्द होते हैं, वर्ड यूज इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में जितने भी अक्षरों का मतलब कि यूज़ होता है, वो सब क्या है? क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, मतलब वो सभी सही तरीके से लिखे होते हैं। ये नहीं कि कोई अक्षर आगे लिख दिया, कोई पीछे लिख दिया तो अपने आप ही मतलब निकाल लो, नहीं। सब सही जगह पे लिखे होंगे तभी एक सेंटेंस का सही मतलब निकलता है। ओके, मैं खाना खाती हूँ, तभी आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं पढ़ा रही हूँ। मैंने सभी अक्षरों को सही जगह पे लिखा है, बोला है, तभी आपको समझ आ रहा है। अगर मैं उल्टा पुल्टा बोल दूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। ओके, दिस क्लासिफिकेशन इज नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच। और ये क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, जैसे बोल देते हैं भी, इनका डिवाइडेशन लगा लो भी, सही जगह पे लिखना, सही जगह पे रखना, ठीक है। और यही क्या कहलाता है? नॉन एज पार्ट ऑफ स्पीच। बोलने का सही तरीका जो है वो इसी से ही पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। बोलने के 8 तरीके हैं। 8 तरीकों से जब हम बात करते हैं तो 8 चीज़ों का यूज़ होता है। हम किसी का नाम लेते हैं, हम उसमें वर्ब लगाते हैं, जैसे जा रही हूँ, जाना यानी वेंट यानी गो, ठीक है। इस तरह से आईएनजी, कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हो गए, ठीक है। इस तरह से अलग अलग चीज़ें हम बोलने में बहुत सी चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो वो सारी होती हैं 8 चीज़ें। नाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हम यूज़ अपने बोलने की बातों में करते हैं। जब भी हम बात करते हैं, हम लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो उनमें से आज एक पार्ट यानी कि नाउन को आज हम पढ़ रहे हैं कि नाउन किसे कहते हैं। आगे आपके चैप्टर में सारे आएंगे बुक्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर रहे हैं नाउन, ठीक है। जब हम बात करते हैं तो नाउन कहाँ यूज़ होता है, पता कैसे चलता है भी ये नाउन है? ओके, तो लेट्स स्टार्ट। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। साहिल इज़ प्लेइंग। साहिल खेल रहा है। तो किसी का भी नाम क्या होता है? नाउन में आता है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। तो साहिल क्या है? एक नाउन है, ठीक है, हमने नाम ले लिया। नेक्स्ट, और वैसे भी इसने थोड़ा सा हाईलाइट किया ही हुआ है, आप देख रहे हो, अलग सा कलर दिया हुआ है, ब्लू ब्लू। तो नेक्स्ट हमारा आता है, द कैट इज स्लीपिंग। बिल्ली सो रही है। कौन सो रहा है? बिल्ली सो रही है। तो बिल्ली क्या है? नाउन है ना, जिसके बारे में पता चल रहा है। किसके बारे में पता चल रहा है? कौन सो रहा है? जिसके बारे में भी बात हो रही है वो नाउन में आता है, ठीक है। तो बिल्ली के बारे में बात हो रही है तो बिल्ली को हाईलाइट कर दिया। आई एम गोइंग टू मथुरा। मथुरा यानी कि एक प्लेस का नाम है, और प्लेस क्या है? नाउन में आता है। वी आर सर्चिंग फॉर अ पेन। पेन क्या है? कोई वस्तु है। किसी भी नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, उसके बारे में बात हो रही हो, या किसी इंसान के बारे में बात हो रही हो, या किसी जगह, प्लेस, स्थान, ठीक है, किसी शहर, किसी कोई भी जगह, कोई भी हो, वट एवर, कहीं भी, पार्क हो, कोई चिड़ियाघर हो, कोई सिनेमा हो, कोई भी जगह हो सकती है, अकेला शहर नहीं, कोई भी जगह, ठीक है। तो वो क्या है? नाउन में आती है सब।
तो इस तरह से अब आप ये देखो, द वर्ड साहिल, कैट, मथुरा एंड पेन आर द नेम ऑफ, किसके नाम है, एनिमल, प्लेस एंड थिंग रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मतलब ये सब चीज़ों के नाम है, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, ये किसी जानवर का नाम हो गया, ये शहर का नाम हो गया, ये किसी वस्तु का नाम हो गया, यानी कि थिंग यानी कि वस्तु का नाम हो गया। दीज आर कॉल्ड नाउन, इन सबको हम नाउन बोलते हैं। अब आपको अच्छे से लर्न हो गया ना, नाउन किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी एनिमल का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, या किसी भी जगह का, शहर का, सिटी का, कोई भी प्लेस हो। ठीक है, छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी कोई भी प्लेस हो, तो वो सब क्या है, नाउन में आती है। अब यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको अंडरलाइन करना है, एक आपको करके दिया हुआ है, बाकी सब आपको खुद करने हैं। तो मैं आपको करवा देती हूँ। अंडरलाइन करना है हमने नाउन को। तो एन एलिफेंट वॉज रनिंग ऑन द रोड। ठीक है, एन एलिफेंट, एलिफेंट क्या है, एक जानवर है, जानवर के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या है, सड़क पर दौड़ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है मोहित इज सिटिंग इन द चेयर। वो मोहित क्या है, सिटिंग, वैसे ऑन द चेयर भी आ सकता है यहाँ पे। मोहित क्या है, चेयर के अंदर, चेयर पे बैठा है, थोड़ी नीचे बैठने वाली होगी ना, अंदर, उसके अंदर वाली होगी, देखो डूंगी वाली है इसलिए इन लगा हुआ है, सॉरी 1 सेकेंड। तो इसमें आप बताओ किस किस चीज़ को टिक करोगे। अब देखो, मोहित है, किसी पर्सन का नाम है ना, और चेयर क्या है, चेयर क्या है, किसी थिंग यानी वस्तु, चीज़, किसी चीज़ का नाम है। चेयर आपको पता है ना, कोई जैसे नॉन लिविंग में आता है, तो नॉन लिविंग भी तो चीज़ें होती है, चीज़ का नाम है। तो मोहित और चेयर दोनों चीज़ों को आप अंडरलाइन कर दोगे। नेक्स्ट है हमारा, द कैट वॉज रनिंग आफ्टर द रैट। जो बिल्ली है वो दौड़ती है चूहे के बाद, मतलब चूहे के पीछे पीछे दौड़ रही है वो। तो कैट क्या है, एनिमल का, रैट क्या है, ये भी एनिमल में आता है, तो दोनों को अंडरलाइन कर दो। ताजमहल वॉज बिल्ट इन आगरा। ताजमहल क्या है, किसी बिल्डिंग का नाम है ना, किसी भी बिल्डिंग का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, प्लेस का नाम, और आगरा क्या है, एक सिटी का नाम है। ओके, तो फिर ये दोनों क्या है, नाउन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, मुकेश वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। मुकेश क्या है, व्यक्ति का नाम है, और ट्री क्या है, एक जगह है, मतलब वो किसी पेड़ के बारे में बात हो रही है। जिस चीज़ के बारे में भी बात हो रही है तो उसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अब द रोज़ इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज़ क्या है, गुलाब है। फ्लावर क्या है, फ्लावर भी तो फूलों के बारे में बात हो रही है, तो क्या है, दोनों को हम अंडरलाइन कर देंगे। देयर इज़ सम मिल्क इन जग। अब इसमें बताओ, आप मिल्क को करोगे क्योंकि दूध के बारे में बात हो रही है, और कहाँ पे है दूध, जग के अंदर है। तो जग यानी कि प्लेस है, वस्तु भी है ना, एक जग, मतलब मिल्क के बारे में, मिल्क कहाँ पे है, जग के अंदर है। जग क्या है, एक वस्तु का नाम है ना, तो हम दोनों चीज़ों को अंडरलाइन कर देंगे। यस्टरडे वी सॉ ए लायन इन द जू। अब देखो, यस्टरडे क्या है, यस्टरडे तो कल, कल तो कोई चीज़ ही नहीं होती, कल तो नाम तो नहीं है ना किसी चीज़ का, किसी चीज़ का नाम नहीं है, तो हम इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। लायन क्या है, लायन यानी कि शेर, शेर यानी कि एनिमल का नाम है ना। जू यानी कि चिड़ियाघर, ये किसी प्लेस का नाम है, जू, चिड़ियाघर एक इस जगह का नाम है ना। भी हाँ, हम चिड़ियाघर जा रहे हैं, तो एक शेर के बारे में बात हो रही है और चिड़ियाघर के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है, श्रद्धा इज गोइंग टू स्कूल। श्रद्धा क्या है, सॉरी, श्रद्धा क्या है, किसी पर्सन का नाम है, और वो जा रही है। जाना तो कोई किसी के बारे में बात नहीं हो रही ना, तो यानी कि स्कूल, स्कूल यानी कि एक प्लेस का नाम है। तो ठीक है, दोनों चीज़ों को हम अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है, रितु इज़ अ नाइस गर्ल। तो रितु क्या है, एक किसी पर्सन का नाम है, और गर्ल क्या है, एक लड़की है। तो रितु और गर्ल दोनों को हम अंडरलाइन कर देंगे। वी बोट न्यू पेन फॉर आर टीचर। हम, बोट होता है खरीदना, न्यू मैंने नए, पेन मैंने, पेन तो आपको पता ही है, फॉर आर टीचर, हम अपने टीचर के लिए नए पेन खरीद के लाए। तो पेन क्या है, वस्तु का नाम है, टीचर क्या है, किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अनाया इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। अनाया क्या है, अनाया एक लड़की का नाम है, और वो क्या गा रही है, सॉन्ग गा रही है। ठीक है, किस चीज़ का, मतलब कोई चीज़ गा रही है, तो वो गाना तो चलो एक काम हो गया, ठीक है, बट वो क्या गा रही है, सॉन्ग गा रही है ना,
तो वो एक चीज़ हो गई, ठीक है। वो अलग से किसके बारे में बात हो रही है, सॉन्ग के, गीत के बारे में बात हो रही है। वो क्या गा रही है, गीत गा रही है, गज़ल गा रही है, क्या गा रही है, कविता सुना रही है, क्या है ना। तो वो चीज़ एक अलग चीज़ हो जाती है, तो वो सॉन्ग के हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास। टीचर क्या है, किसी के बारे में बात हो रही है, कोई टीचर है, कोई भी टीचर लगा लो। टीचिंग यानी कि पढ़ाना, पढ़ाना तो कोई नाम नहीं है, ठीक है। क्लास क्या है, एक प्लेस का नाम, एक जगह का नाम है। क्लासरूम में पढ़ा रही है, पार्क में पढ़ा रही है, घर पे पढ़ा रही है, कहाँ पे, यानी कि क्लास में पढ़ा रही है, तो दैट्स मीन इट इज़ अ प्लेस। आई रोट लेटर टू माई पेरेंट्स एंड फ्रेंड। तो क्या है, सबसे पहले लेटर, लेटर क्या है, एक चीज़ है बेटा, ठीक है। अब इसको हम छोड़ थोड़ी सकते हैं, लेटर तो मेन हो गया। अभी वो लेटर उसने लिखा, क्या लिखा, लेटर लिखा। लेटर क्या है, एक वस्तु है, चीज़ है, कुछ मतलब मेन चीज़ हो गई ना। पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स भी पर्सन है, इंसान है, तो उनके बारे में बात हो रही है, तो उनको भी अंडरलाइन करेंगे। एंड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है, वो भी इंसान है, तो उनके बारे में बात हो रही है, तो उसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है देयर वर 10 hens इन द चिकन कूप सॉरी। तो वो क्या है, वहाँ पर 10 मुर्गियाँ थी, जो चिकन मतलब जो जहाँ पे मिलती हैं ये मुर्गियाँ वगैरह, दुकान होती है जो उनकी, तो वहाँ पे 10 मुर्गियाँ थी। देयर वर 10 hens, कितनी हैंस थी, सॉरी, क्या क्या चीज़ थी, हैंस यानी कि एनिमल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो और चिकन कूप यानी कि उस दुकान के बारे में बात हो रही है, तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। ओके, तो इस तरह से आपने इन सब चीज़ों को अंडरलाइन करना है। वेरी इजी है, देख देख के नहीं करना है कि मैम ने जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया है हम उनको अंडरलाइन कर दें। आपने समझ के अंडरलाइन करना है। आपने वीडियो देख लिया, आप साथ साथ करने की बजाय आप इसको वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद बंद कर देना, और फिर खुद से बुक में रीड करना, और फिर खुद से देखना कि कौन कौन से प्लेस हैं, कौन कौन से नेम है, कोई एनिमल नेम है, कोई पर्सन का नेम है। तो खुद का थोड़ा माइंड यूज़ करके अच्छे से इनको खुद से करना है बेटा। देख देख के मार्क लगा दिए फटाफट, वीडियो को मान लो आपने यहाँ पे पॉज कर दिया, और जहाँ जहाँ भी टिक लगे हुए हैं उनको देख देख के टिक कर दिया, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको समझ आना चाहिए, आपको खुद से करना आना चाहिए, मेन ये होता है। ओके।